हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हर्षित है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स की। तो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स तीनों में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूं। तो आइए देखते हैं कौन से हैं ये टॉप 5 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स। तो पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इन फंड्स को सेलेक्ट करने के लिए हमने क्या क्राइटेरिया यूज़ किया है। तो हमारा जो पहला क्राइटेरिया है वो ये है कि जो फंड का परफॉर्मेंस है वो अपने बेंचमार्क से बेटर होना चाहिए फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 इयर्स। दूसरा जो हमारा क्राइटेरिया है वो ये है कि जो म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है वो 1% से कम होना चाहिए। हमारा तीसरा क्राइटेरिया है कि जो AUM यानी कि जो फंड साइज है वो 1000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। हमारा चौथा क्राइटेरिया है कि जो फंड एज है वो 5 इयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। और हमारा पांचवा और आखिरी क्राइटेरिया है कि हम सिर्फ डायरेक्ट ग्रोथ प्लान्स को ही कंसिडर करेंगे, हम रेगुलर प्लान्स को नहीं लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट ग्रोथ प्लान्स में जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो काफ़ी कम होता है और इससे आपको बेहतर रिटर्न्स मिलते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो फ्लेक्सी कैप फंड्स की लिस्ट में जो हमारा पहला फंड है वो है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। इसका फंड साइज 2458 करोड़ रुपीज़ है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.77% है। 3 इयर्स एनुलाइज रिटर्न्स फॉर मंथली SIP 27.9% है एंड 5 इयर्स एनुलाइज रिटर्न्स फॉर मंथली SIP 33% है। अब हम बात करते हैं इस फंड की टॉप स्टॉक होल्डिंग्स की। तो इस फंड की टॉप स्टॉक होल्डिंग्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अदानी पावर लिमिटेड, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एंड मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। अब हम बात करते हैं इस फंड के एलोकेशन बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन की। तो इस फंड ने लार्ज कैप स्टॉक्स में ऑलमोस्ट 45% का इन्वेस्टमेंट किया है। मिड कैप स्टॉक्स में इस फंड ने 18% का इन्वेस्टमेंट किया है एंड फाइनली स्मॉल कैप स्टॉक्स में इस फंड ने ऑलमोस्ट 27% का एलोकेशन किया है। अब हम बात करते हैं एलोकेशन बाय सेक्टर की। तो सबसे ज़्यादा एलोकेशन इस फंड का एनर्जी सेक्टर में है, ऑलमोस्ट 22% का एलोकेशन है। उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में इस फंड ने 18% का एलोकेशन किया है। नेक्स्ट आता है हेल्थ केयर सेक्टर जिसमें इस फंड ने 16% का एलोकेशन किया है। और फाइनली मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर में इस फंड ने ऑलमोस्ट 10% का एलोकेशन किया है। दूसरे नंबर पे जो हमारा फ्लेक्सी कैप फंड आता है वो है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। इसका फंड साइज ऑलमोस्ट 42,000 करोड़ रुपीज़ है। एक्सपेंस रेशियो 0.92% है। 3 ईयर एनुलाइज रिटर्न्स 27.3% है। 5 ईयर रिटर्न्स 25.9% है। अब हम बात करते हैं इसकी टॉप स्टॉक होल्डिंग्स की। इसकी टॉप स्टॉक होल्डिंग्स हैं HDFC बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसे हम NTPC भी कहते हैं, एंड फाइनली HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब हम बात करते हैं इस फंड के एलोकेशन बाय मार्केट कैप की। तो लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है इस फंड ने, ऑलमोस्ट 80%। नेक्स्ट मिड कैप में 5.5% और स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ 2.6%। एलोकेशन बाय सेक्टर की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे ज़्यादा एलोकेशन है 31% का। इसके बाद हेल्थ केयर सेक्टर में 11% का एलोकेशन है, एनर्जी सेक्टर में भी 11% का एलोकेशन है और टेक्नोलॉजी सेक्टर में ऑलमोस्ट 10% का एलोकेशन है। तीसरे नंबर पे जो फ्लेक्सी कैप फंड आता है वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इसका फंड साइज ऑलमोस्ट 48,000 करोड़ रुपीज़ है। एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, 0.6%। 3 ईयर एनुलाइज रिटर्न्स 22.6% है। 5 ईयर एनुलाइज रिटर्न्स 25.4% है। टॉप स्टॉक होल्डिंग्स की बात करते हैं तो वो हैं HDFC बैंक लिमिटेड, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ITC लिमिटेड एंड एक्सिस बैंक लिमिटेड। एलोकेशन बाय मार्केट कैप की बात करें तो लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा एलोकेशन है 70% का। उसके बाद मिड कैप में 6% एंड स्मॉल कैप में 8% का एलोकेशन है। अब हम बात करते हैं एलोकेशन बाय सेक्टर का। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे ज़्यादा एलोकेशन है इस फंड का, ऑलमोस्ट 31%। उसके बाद सर्विसेज सेक्टर में 14.5%,
टेक्नोलॉजी सेक्टर में 11.7% एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर में 7.4%। फोर्थ नंबर पे जो हमारा फंड आता है वो है एडलवाइज फ्लेक्सी कैप फंड। इसका फंड साइज ऑलमोस्ट 1400 करोड़ रुपीज़ है। एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, 0.48%। 3 years एनालाइज रिटर्न्स फॉर मंथली एस आई पी 22.2% है। 5 year रिटर्न्स 22.4% है। अब हम बात करते हैं इसकी टॉप स्टॉक होल्डिंग्स की। तो इसकी टॉप स्टॉक होल्डिंग्स है HDFC बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड जिसे हम LNT भी कहते हैं, एंड फाइनली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब हम बात करते हैं एलोकेशन बाय मार्केट कैप की। तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस फंड ने लार्ज कैप स्टॉक्स में किया है, ऑलमोस्ट 72% का इन्वेस्टमेंट है। मिड कैप स्टॉक्स में इस फंड ने 19% का इन्वेस्टमेंट किया है, एंड फाइनली स्मॉल कैप स्टॉक्स में ऑलमोस्ट 7% का इन्वेस्टमेंट है। अब हम बात करते हैं एलोकेशन बाय सेक्टर की। तो इस फंड ने फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में सबसे ज़्यादा एलोकेशन किया, ऑलमोस्ट 29%। उसके बाद कैपिटल गुड्स सेक्टर में 11.5% का एलोकेशन है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में 10.88% का एलोकेशन है, एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर में 8.67% का एलोकेशन है। हमारा फिफ्थ और आखिरी फंड है यूनियन फ्लेक्सी कैप फंड। इसका फंड साइज ऑलमोस्ट 1747 करोड़ रुपीज़ है। एक्सपेंस रेशियो 0.9% है। 3 year रिटर्न्स 20.9% है, एंड 5 year रिटर्न्स 22.3% है। इसकी टॉप स्टॉक होल्डिंग्स हैं HDFC बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड। अब हम बात करते हैं इस फंड के एलोकेशन बाय मार्केट कैप की। तो लार्ज कैप स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है 63%। उसके बाद मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है 17.44% एंड फाइनली स्मॉल कैप स्टॉक्स में 17.32% का इन्वेस्टमेंट है। अब हम बात करते हैं इस फंड के एलोकेशन बाय सेक्टर की। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे ज़्यादा एलोकेशन है इस फंड का, ऑलमोस्ट 27% का इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद आता है ऑटोमोबाइल सेक्टर जिसमें ऑलमोस्ट 11% का एलोकेशन है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी सेक्टर जिसमें ऑलमोस्ट 9.4% का एलोकेशन है, एंड फाइनली सर्विसेज सेक्टर में इस फंड का 6.6% का एलोकेशन है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फ्लेक्सी कैप फंड्स नए इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं, क्योंकि इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स के कंपैरिजन में लेसर रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।